अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त टिप एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो टिप नंबर 1 है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें जी हम लोग यहाँ पे टेप को अक्सर क्या होता है, हम लोगों को यूज़ करनी होती है और हमें इसका जो सिरा होता है, कॉर्नर होता है, वो नहीं मिल रहा होता। स्पेशली ये बच्चों के लिए टिप बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप लोगों को करना ये है कि इस तरह से टेप जो होती है, पहले उसको आप लोगों ने इसका कॉर्नर जो होगा वो आप लोगों ने इस तरह से ढूंढ लेना है। ढूंढने के बाद अब आपने इसके अंदर आप चूड़ी भी लगा सकते हैं। चूड़ी आप इसके अंदर इस तरीके से लगा के इसको किसी भी जगह पे हैंग कर सकते हैं और फिर ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी इसको ढूंढने में। तो इस तरह से आप इसको कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप पसंद आई होगी। इसके साथ साथ अगर आप लोगों के घर चूड़ी नहीं है तो आप टेप को इस तरीके से फोल्ड भी कर सकते हैं। फोल्ड करने से ये होगा कि जो इसके जो कॉर्नर होगा वो दूसरी टेप के साथ नहीं मिलेगा और बच्चों ने अगर इस्तेमाल करनी होगी तो बच्चों को इस तरह से बहुत आसानी होगी। अगर जी आप लोगों के घर पे कॉटन बड है या टूथपिक है या माचिस की जो तीली होती है वो है, तो इस तरह से आप टेप को करके इसके दरमियान में ये भी रख सकते हैं। इससे ये होगा कि बच्चों के लिए स्पेशली या बड़ों के लिए भी स्कॉच टेप का जो कॉर्नर होता है उसको ढूंढने में आसानी होगी। तो जब हम चलते हैं अपनी टिप नंबर 2 की तरफ, वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप है। अक्सर क्या होता है, हमारे जो रोटी के रुमाल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा चिकनाई से भरपूर होते हैं और जब उसके ऊपर सालन का दाग लग जाता है तो वो जितना मर्जी उसको रगड़ा लगा लो तो वो नहीं उतरता है। तो उसके लिए 2 मिनट में ये दाग किस तरह से उतर सकता है, आप लोगों ने 1 चम्मच मीठा सोडा लेके इसके ऊपर डाल देना है। इसको बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर डाल देना है। थोड़ा सा मैंने और डाला है कि ये सारा दाग कवर हो जाए। फिर आपने इसके अंदर डाल देना है लेमन मैक्स। अच्छे से इसके ऊपर हम लेमन मैक्स ऐड कर देंगे। फिर इसके ऊपर डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब विनीगर, वाइट विनीगर इसके ऊपर डाल देंगे। डालने के बाद आपने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। जब आप आधे घंटे के बाद छोड़ेंगे फिर आपने इसको ब्रश से अच्छे से इसके ऊपर रगड़ा लगाना है। फिर हाथ से एक दफ़ा इसको इस तरह से करेंगे, जितना दाग होगा एक दफ़ा की धुलाई में फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। तो जी अब मैं इसको एक दफ़ा हाथ से भी इस तरह से कर लेती हूँ। ये इतनी ज़बरदस्त टिप है ना, आप लोग एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करना। स्पेशली जो वाइट कलर के रुमाल होते हैं ना, ये उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। अब मैं आपको इनको अच्छे से साफ़ करके दिखाती हूँ धोकर। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छे से ये क्लीन हो चुका है और यहाँ पे अब कोई दाग धब्बा नहीं रहा है। तो जब हम चलते हैं अपनी टिप नंबर 3 की तरफ, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप है। करना ये आप लोगों ने, अक्सर क्या होता है हमारी अलमारी में जो स्कार्फ्स वगैरह होते हैं बच्चियों के स्पेशल, वो इधर उधर बिखरे रहते हैं। अगर तय लगा कर भी रखते हैं और जब हम एक स्कार्फ निकालते हैं तो सारे बाहर आ जाते हैं। तो अब हम इस हैंगर से और इस चूड़ी की मदद से बहुत ही ज़बरदस्त स्कार्फ होल्डर बनाएंगे और आप लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। इस तरह से हम इन चूड़ियों को स्कार्फ के साथ हैंग कर देंगे स्कॉच टेप की मदद से। अगर आप लोगों के पास स्कॉच टेप नहीं है, आपने स्कॉच टेप अच्छी वाली लेनी है, ठीक है, ताकि वो इसके साथ चिपके रहें। अगर नहीं है तो आप लोग बारीक वाली तार मिलती है, आप उसके साथ भी हैंग कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने इसको जितनी भी चूड़ियाँ थी इसको लगा लिया। आप बड़े हैंगर भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास छोटी बच्ची के स्कार्फ हैं तो मैं इसको छोटे हैंगर में ही करूँगी। तो यहाँ पे ये स्कार्फ्स है मेरे पास। अब मैं इन स्कार्फ्स को इसके अंदर डाल के अलमारी के अंदर हैंग कर दूँगी। तो मैं आप लोगों को इनके अंदर डाल के फिर मैं आपको हैंग करके दिखाती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो जब हम फटाफट इन स्कार्फ्स को इसके अंदर डाल देंगे, बड़े ही ध्यान से आप लोगों ने डालना है। मैंने तो यहाँ पे टेप लगाई है, लेकिन अगर आप लोगों के पास जो बारीक वाली तार होती है ना, तो जिससे हम पिंजरे वगैरह या इस तरह की चीज़ें जोड़ते हैं, तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगी। तो अब मैं जितने भी स्कार्फ थे फटाफट इसके अंदर डाल दूँगी। डाल के फिर मैं आप लोगों को हैंग करके फिर दिखाती हूँ। तो ये आप लोग देख लें कितने ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत भी लग रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, जो अलमारी का डोर होता है उसके ऊपर आप लोग जो खूंटियाँ मिलती हैं $1 शॉप से, आप वो भी ला के अलमारी के डोर के ऊपर लगा लें और उसके ऊपर जो है आप ये लगा दें। तो ये फिर ये होगा कि जब भी आप लोगों को ज़रूरत होगी तो आप लोगों को इजीली स्कार्फ वगैरह मिल जाएंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो जब हम चलते हैं अपनी टिप नंबर 4 की तरफ, वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप है। तो यहाँ पे जी मेरे पास ये पेनाडॉल और डिस्प्रिन दोनों मेरे पास एक्सपायर हुई हुई मेडिसिन पड़ी थी, तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, फेंकना नहीं है। इसे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास स्टोव के जो ऊपर के स्टोव की हम इसकी बहुत अच्छी क्लीनिंग करेंगे, स्टोव क्लीनर बनाएंगे, यानी कि चूल्हे की हम सफाई करेंगे, जो चूल्हे के बाट होते हैं, ठीक है। अब आपने इसके अंदर डाल देना है थोड़ा सा पानी, डिस्प्रिन और पेनाडॉल, 1 गोली डिस्प्रिन, 2 गोली पेनाडॉल और थोड़ा सा इसके अंदर लेमन मैक्स। फिर आपने इसका बना लिया है अच्छा सा मिक्सचर। अब आपने इसके ऊपर इसको लगा देना है। ये क्लीनर इतना अच्छा काम करेगा ना, जितने बाट के ऊपर चिकनाई होगी, दाग धब्बे होंगे, सब
फ़ौरन साफ़ हो जाएंगे। तो जी अब मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब आपने करना क्या है, इसकी उल्टी साइड करके ना फिर आपने इसको तब भी वहाँ से भी क्लीन करना है। तो ये देख लें, अब मैं आपको अच्छे से इसको वॉश करके फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ ही आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा चूल्हे का बाट जो है वो क्लीन हो चुका है ना ही अब इसके ऊपर कोई चिकनाई है। जितनी एक्सपायर हुई हुई मेडिसिन होती है ना उससे फ़ौरन चिकनाई ख़त्म हो जाती है, ठीक है, और बहुत ज़बरदस्त वो काम करती है। तो जब हम चलते हैं अपनी टिप नंबर 5 की तरफ, ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और बहुत ही ज़्यादा ये यूज़फुल है। हम लोग डालेंगे रोटी के ऊपर सरफ। जी हाँ, ये आप लोगों ने पहली दफ़ा ही सुना होगा, लेकिन ये टिप बहुत ज़बरदस्त है। अक्सर क्या होता है कि हम लोग के घर जो होते हैं ना वो चूहे वगैरह आ जाते हैं और बड़ा नुकसान कर जाते हैं, और जब वो चूहे आते हैं ना तो वो मरते ही नहीं हैं जल्दी जल्दी। तो ये टिप उसके लिए है। आप लोगों ने करना ये है जी, ये रोटी को थोड़ा सा लेना है, एक रोटी में से भी आधी रोटी ली है, ठीक है, इसको आप लोगों ने पीछे रख देना है, बासी रोटी लेनी है। उसके बाद जी ये रोटी के आप लोगों ने टुकड़े टुकड़े कर लेने हैं, ठीक है, टुकड़े टुकड़े करके आप लोगों ने जिस तरह से हम चूज़ों को और मुर्गियों को टुकड़े टुकड़े करके डालते हैं ना, आप ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं इसको, लेकिन मैं हाथ से ही करूँगी। तो फिर आपने इसके अंदर 1 चम्मच भर के सरफ का ऐड करना है। इससे ये होगा कि चूहे इसको जब खाएंगे ना, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी हो जाएगी, और फिर जब इसको खाएंगे तो उनका पेट ख़राब होगा और वो मर जाएंगे। इस तरह से आप लोगों को किसी महंगी टिप की या किसी भी महंगी चीज़ की ज़रूरत नहीं है उनको मारने के लिए और ना ही परेशान होने के लिए। तो इस तरह से आप लोगों ने छोटी छोटी इसकी गोलियाँ बॉल्स बना के रख देनी है। जब आप बॉल्स बना के रख देंगे और जहाँ पे भी चूहा हो आप उसको वहाँ पे रख दें पूरी रात के लिए, तो आप यकीन करें चूहे वहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। स्पेशली मैं ये जो बॉल्स हैं ये सिंक के नीचे रखूँगी। सिंक का पाइप बड़ा होता है तो अक्सर क्या होता है कि वहाँ से हमारे घर में चूहा आ जाता है और वो तबाही मचाता है, तो यहाँ पे मैं इसको रख दूँगी। तो जी उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।